नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 20 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने जीवन में धोखा खाने से बचना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को परखना चाहते हैं, तो इन 4 बातों पर गौर करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, इन पर गौर करेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं उन 4 बातों को, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इन 4 बातों के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें, जिनका हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा था कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे आप सब कुछ पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका चाहे सब कुछ खो जाए, जितनी भी चीजें हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी, सब कुछ खो जाए, लेकिन आपके अंदर वो भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए जिसके माध्यम से वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आपकी खोई हुई है। तो दोस्तों, आपको एक भरोसा और उम्मीद रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी के साथ सभी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर असीम क्षमताएं और आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। यदि आप चाहें तो इस संसार को, इस जगत को जी सकते हैं। दोस्तों, जो भी चाहो आप वो प्राप्त कर सकते हो, बस आपके अंदर एक जुनून और एक आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके अंदर ये चीजें रहेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में अवश्य श्रेष्ठ और स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों का अपने संपूर्ण जीवन में याद रखें। जीवन आपका जरूर खुशहाल होगा, स्थितियां जल्द ही बदल जाएंगी। दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक आप जरूर कर दीजिए। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 20 मई 2021 है, दिन गुरुवार, तिथि अष्टमी तिथि और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्रदेव की, तो दोस्तों आज के दिन चंद्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा व्याघत योग 11:26 PM तक, आगे हर्षण योग आ जाएगा। इसी के साथ नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र 3:58 PM तक, आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 AM से लेकर 12:45 PM तक और राहु काल रहेगा 2:01 PM से लेकर 3:42 PM तक। तो दोस्तों, इस राहु काल वाली समय अवधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। राहु काल का ध्यान रखें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, 20 मई 2021 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। जी हाँ दोस्तों, आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में पूर्व समय में जहां पर परिस्थितियां चल रही थी, जिस प्रकार आप संघर्ष को झेल रहे थे, आप उस पल को देखिए और अपने अंदर महसूस कीजिए। उसके बाद उस प्रकार की स्थिति को समाप्त करने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए फिर आप आशावादी और एक विश्वास उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। यही आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा
खोल सकती है और आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकती है। तो दोस्तों, यह कार्य आप जरूर करें। आपके अंदर आत्मविश्वास और जुनून होना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक जीवन की ओर से यदि बात की जाए तो दोस्तों, आर्थिक जीवन की दृष्टि से आज कुछ खास नहीं जा सकता। दोस्तों, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आज के दिन आपको धन संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका धन बेवजह खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप आज धन बचत करने में काफी मुश्किलों का सामना करेंगे, यानी कि आप धन बचत नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप ध्यान रखेंगे, बचत करने की कोशिश करें, लाभ आपको मिल सकता है। इसी के साथ आपका कोई करीबी आज काफी अजीब मूड में होगा और उसे संभालना लगभग असंभव साबित हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करने की जरूरत होगी, संभालने का प्रयास करें। आप स्वयं क्रोध ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको हो सकता है और प्रेम जीवन के मामले में कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन अन्य बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव के कारण चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिसके कारण आपको बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त जरूर होंगे। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो सबसे ज्यादा आज आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं और आपकी बातों को आपके जो सहकर्मी नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण ये नकारात्मक स्थितियां बनेंगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में समझदारी दिखाकर आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कार्य क्षेत्र में बढ़िया परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आप बात करें घर परिवार की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आज का समय काफी बेहतरीन रहेगा। परिवार के रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक हो सकते हैं। रिश्तेदारों के बीच कुछ नकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन जल्द ही स्थितियां ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ ना कुछ जीवन में नकारात्मक और उलझने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने सोच समझ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अन्य जीवन में सभी प्रकार के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। सामान्य स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि देश काल और वातावरण की स्थितियां कुछ सामान्य, क्योंकि ज्योतिष आपके देश काल और वातावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। तो जिसके कारण जहां पर जैसी स्थितियां होंगी तो वहां पर आपको उस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में महामारी से ग्रसित ना होकर यदि ये समस्याएं आपके ज्यादा विपरीत ना होंगी तो आपके लिए काफी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। और जहां पर लॉकडाउन जैसी समस्याएं चल रही हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो दोस्तों, वहां पर यदि परिस्थितियां खराब हों तो कुंडली में बना राजयोग भी व्यर्थ माना जाता है, उसका भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और इसी के साथ अपने जीवन में जिस प्रकार की स्थितियां आप निर्माण कर सकते हैं उस प्रकार से आप कार्य करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज का दिन सबसे ज्यादा खास उन लोगों के लिए रहेगा जो अपने जीवन में स्वरोजगार करते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो किसी भी शासन प्रशासन या फिर किसी बाहरी क्षेत्र से ताल्लुक ना रखता हो, यानी कि आप घर में रहकर अपने उस कार्य को कर लें, ऑनलाइन कार्य हो गए, तो ऐसे में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन भाग्यांक रहेगा 4। और यदि हम उपाय की बात करें तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपको गाय को रोटी खिलाना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है और इससे आपके जीवन में काफी बेहतरीन स्थितियां बन सकती हैं। इसी के साथ एक विशेष बात का ध्यान रखें अपने संपूर्ण जीवन में कि इस संसार में, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, वो सब इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हैं। तो यदि आप उनकी सुरक्षा करेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए कि आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। जीवन में आपके बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा और ये सुरक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। यदि आप जीवों से प्यार करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, 20 मई 2021 के दिन आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति को परखने के लिए
कौन सी 4 बातों पर गौर करना चाहिए, और यदि हम धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो किन 4 बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इन चारों बातों का प्रयोग जरूर कीजिए। आइए जानते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति को परखने के लिए 4 गुणों पर गौर किया है। जी हाँ दोस्तों, 4 गुणों पर गौर करने की बात कही है। आज का समय में आचार्य चाणक्य की बात को यदि कोई भी ध्यान में रखकर चले तो वो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, और वो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से खुशहाल बना सकता है, क्योंकि चाणक्य देवतुल्य हैं, क्योंकि उनकी नीतियां आज प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं कैसे आचार्य चाणक्य के दौर से तुलना की जाए। तो दोस्तों समय पूरी तरह से बदल चुका है। लोगों के रहन सहन, खान पान को लेकर जीवन जीने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है, लेकिन फिर भी आज के समय में आचार्य चाणक्य की बातों को किनारे नहीं किया जा सकता। कई मामलों में उनकी कही गई बातें आज भी सटीक साबित होती हैं। आचार्य ने व्यक्ति को परखने के लिए 4 गुणों के बारे में गौर करने की बात कही है। आज का समय बेशक दिखावे का है। दोस्तों आप स्वयं जानते होंगे कि लोग वाग दिखावा कितना करते हैं। यहाँ तक कि रिश्तों में लोग वाग दिखाने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के ऊपर हम आपसे सामंजस्य और सहानुभूति रखते हैं, इसके लिए लोग वाग दिखावा करते हैं। और ये बहुत ही आश्चर्य और सामंजस्य की बात है कि लोग वाग हर एक चीज में दिखावा कर रहे हैं। अपनी ठाट बाट, अपने धन, अपने खाने पीने के तौर तरीके, हर एक चीज में दिखावा। लेकिन आप जरा देखें, ध्यान रखें चाणक्य जी की बातों को, कि यदि आप इन 4 बातों पर गौर करेंगे तो व्यक्ति को आसानी से परख सकते हैं और आप आसानी से धोखा खाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। पहली बात है आचार्य चाणक्य जी की, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। चाणक्य जी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले उस व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति की परख उसके व्यवहार से की जाती है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में देखें कि उसका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा है। इस तरह उस शख्स के बारे में काफी आइडियाज आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही उसके लिए तुरंत राय बनानी चाहिए, और ज्यादातर हो सके तो किसी के बारे में तत्काल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तुरंत नहीं सोच लेना चाहिए किसी के बारे में बुरा। इस बात का आप ध्यान रखें, और सबसे पहले उसके व्यवहार को समझें। आप अपने साथ क्या व्यवहार करता है इस बात को आप गौर ना करें। लोग उसके बारे में क्या बताते हैं, लोगों के साथ वो व्यक्ति कैसा रहता है, इस चीज को परखें, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लें। इसी के साथ दूसरी बात गौर करने वाली है कि त्याग की भावना। जी हाँ दोस्तों, ये देखने का प्रयास करें कि अमुक व्यक्ति में त्याग की भावना है या नहीं। जिन लोगों में ये भावना होती है वो दूसरों का दुख समझने वाले होते हैं और मदद करने वाले होते हैं। तो दोस्तों आपको उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए जिनके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगी, जब वो व्यक्ति किसी और के लिए ऐसी भावना व्यक्त करेगा तब। तो इस बात पर ध्यान रख लें कि प्रथम बात, किसी व्यक्ति के लिए तुरंत आपको राय नहीं ले लेनी चाहिए, उसके लिए तुरंत राय नहीं बनानी चाहिए। उसके व्यवहार को पहले समझना चाहिए, फिर उसके बाद त्याग की भावना को उसके अंदर देख लेना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी बड़ी बात है, किसी कार्य से जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति किसी कार्य से जुड़ा हुआ है तो इस बात से उसके स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि कोई सूदखोरी करता है तो निश्चित रूप से वो चालाकी उसके साथ स्वभाव में जरूर होगी। तो दोस्तों इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ जो लोग निश्चल हैं उन्हीं के साथ आप विश्वास करें। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के गुण यानी उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्ति के कुछ गुण उसके जन्म के साथ मिलते हैं और कुछ वो अपने संस्कारों और घर के माहौल से विकसित करता है। तो उसके गुणों पर गौर आपको जरूर कर लेना चाहिए। आप व्यक्ति के सही और गलत होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप उसके संस्कार को जान लें, उसकी विशेषताओं को जान लें, तो आप उसके जो है तो निजी जीवन के बारे में, उसके व्यवहार और उसके पर्सनल चीजों को जान सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों
पर आप पहले विचार कर लें, उसके स्वभाव को जान लें, किस राशि का है, उसके राशि के अनुसार उसके अवगुण जान लें, फिर उसके बाद उस पर विश्वास करें, तो आप यकीन मानकर चलिए कि कभी धोखा नहीं खाएंगे और आप अपने जीवन को जरूर खुशहाल बना पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में धोखा खाने से बच जाएंगे, जीवन आपका खुशहाल हो पाएगा। इसी के साथ चाणक्य नीतियों पर आपको अमल करना चाहिए, चाणक्य पंडित की बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, और यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में अवश्य खुशहाल हो पाएंगे और अपने जीवन में खुशहाल तरीके से जी पाएंगे, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखें, और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं, यह जानकारी आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।